Welcome to the incredible story of Chandrika Dixit, better known as the Vada Pav Girl of Delhi. यह कहानी है रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और एक अनयील्डिंग स्पिरिट की। चंद्रिका दीक्षित, जिसे वड़ा पाव गर्ल के नाम से जाना जाता है, अपने मुंबई स्टाइल वड़ा पाव स्टॉल के लिए दिल्ली में सनसनी बन चुकी हैं। इंदौर, मध्य प्रदेश से ओरिजिनली बिलोंग करने वाली दीक्षित ने दिल्ली आके हल्दीराम्स में 4 साल तक अपनी कुलिनरी स्किल्स को होन किया। उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी तब शुरू हुई जब उनके बेटे को डेंगू फीवर हो गया और इस सिचुएशन ने उन्हें अपना फूड कार्ट वेंचर स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर किया। लोकल अथॉरिटीज से स्टॉल के प्लेसमेंट के मुद्दे को लेकर हर्डल्स फेस करने के बावजूद दीक्षित की पॉपुलैरिटी वायरल वीडियोस के वजह से स्काई रॉकेटेड हुई, जिसमें उनकी डिलेक्टेबल कुकिंग और उनका अनयील्डिंग स्पिरिट शोकेस किया गया। उनकी कुलिनरी प्रोवेस ने पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स और फूड व्लॉगर्स का अटेंशन खींचा, जो कोलैबोरेशंस में बदला और उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को अपने फेमस वड़ा पाव सर्व किया। हाल ही में दीक्षित ने फिर से हेडलाइंस बनाई जब उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस OTT 3 में स्पॉट ऑफर किया गया। पहले तो उन्होंने इस ऑफर को प्रैंक समझा, पर बाद में उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने का डिसीजन लिया। दीक्षित अपनी जर्नी को डिफाइन करने वाली टेनेसिटी के साथ compete करने का प्लान बना रही हैं, अपने बेटे के लिए और अपने बिलीव्स पे फर्म स्टैंड लेते हुए। उनकी कहानी रेजिलियंस के अगेंस्ट फॉर्मिडेबल ऑड्स की है। अपने माता पिता को छोटी उम्र में ही खोने के बाद एक ऑर्फन्ड चंद्रिका दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने हल्दीराम्स में काम करके अपनी कुलिनरी स्किल्स को 4 साल तक होन किया। लेकिन लाइफ ने उन्हें एक और चैलेंज दिया जब उनके बेटे को डेंगू फीवर डायग्नोज हुआ। इस हेल्थ क्राइसिस ने चंद्रिका और उनके पति यश गेरा को एक बोल्ड लीप ऑफ फेथ लेने पे मजबूर किया और अपना वेंचर स्टार्ट किया। इस तरह मुंबई का फेमस वड़ा पाव बॉर्न हुआ, एक हम्बल पुश कार्ट जो जल्दी ही लोकल फेवरेट बन गया। चंद्रिका दीक्षित का वड़ा पाव स्टॉल दिल्ली में एक कुलिनरी सेंसेशन बन गया है, क्राउड्स को ड्रॉ करते हुए और कई लोगों के दिल जीतते हुए। चंद्रिका की जर्नी स्पॉटलाइट में तब शुरू हुई जब एक सीरीज ऑफ वायरल वीडियोस उनके डेफ्ट कुलिनरी स्किल्स और ऑथेंटिक मुंबई स्टाइल वड़ा पाव को शोकेस करते हुए सोशल मीडिया पर वाइडली शेयर हुई। ये वीडियोस फूड एंथुजियास्ट और कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के साथ रेजोनेट हुई। पॉपुलर फूड व्लॉगर्स के साथ कोलैबोरेशंस ने उनकी स्टोरी को एम्पलीफाई किया और उनके हम्बल स्टॉल को एक डिजिटल फिनोमिनॉन बना दिया। चंद्रिका को एक्सपर्ट तरीके से वड़ा पाव बनाते हुए और कस्टमर्स से एंगेज करते हुए देखकर लोगों का दिल जीत लिया और वो एक ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। केशव महाविद्यालय के बाहर सैनिक विहार, पीतमपुरा में सेटअप चंद्रिका का वड़ा पाव स्टॉल एक हिट बन गया, इंस्टाग्राम ड्रिवन क्राउड्स को अट्रैक्ट करते हुए जो उन्हें सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन उनकी सक्सेस दिल्ली पुलिस और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD से थ्रेट में आ गई, जो उन्हें उनका बेलव्ड स्टॉल बंद करने का प्रेशर दे रहे थे। क्लोजर के लूमिंग थ्रेट का सामना करते हुए चंद्रिका ने अपने स्ट्रगल को इन ब्यूरोक्रेटिक फोर्सेस के खिलाफ डॉक्यूमेंट किया और अपनी अनयील्डिंग करेज से कई लोगों को इंस्पायर किया। उनके रॉ और कैंडिड पोस्ट्स अबाउट दीज कन्फ्रंटेशंस ने वाइड स्प्रेड अटेंशन और सपोर्ट गार्नर किया और उन्हें एक रेजिलेंट अंडरडॉग के रूप में पेंट किया, जो ऑपरेसिव फोर्सेस के खिलाफ स्टैंड कर रही थी। चंद्रिका ने सोशल मीडिया का एडेप्टली यूटिलाइज किया अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, अपनी स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स को एक ग्रोइंग ऑनलाइन ऑडियंस के साथ शेयर करते हुए। उनके पोस्ट्स सिर्फ फूड तक लिमिटेड नहीं हैं, फॉलोअर्स को उनकी लाइफ और उनकी रेजिलिएंट स्पिरिट का ग्लिम्प्स देते हैं। अपनी न्यू परचेसेस जैसे एक फोर्ड मस्टैंग को शोकेस करते हुए से लेकर डेली ग्राइंड के मोमेंट्स शेयर करते हुए, चंद्रिका का सोशल मीडिया प्रेजेंस उनके फैन बेस को मेंटेन और एक्सपैंड करने में एक पिवोटल रोल प्ले किया है। उनके कैंडिड पोस्ट्स उन्हें रिलेटेबल बनाते हैं, जो उनके फॉलोअर्स के और भी करीब लाते हैं। असल में चंद्रिका दीक्षित का वड़ा पाव स्टॉल सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप एक डिलीशियस स्नैक ले सकते हैं। ये हार्ड वर्क, रेजिलियंस और सोशल मीडिया की पावर का एक सिंबल है। उनकी कहानी लोगों को इंस्पायर करती है और रेजोनेट करती है, उन्हें दिल्ली के वाइब्रेंट स्ट्रीट फूड सीन में एक एंड्यूरिंग फिगर बनाती है। चंद्रिका दीक्षित दिल्ली की रिनाउंड वड़ा पाव गर्ल
ने कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस से भरे रास्ते को नेविगेट किया है। हर एक चीज़ उनकी जर्नी पर एक यूनिक रोशनी डालती है। उनकी स्ट्रगल की इंटेंसिटी तब और हाईलाइट हुई जब वीडियो सरफेस्ड हुई जहां चंद्रिका लोकल्स के साथ हीटेड वर्बल और फिजिकल ऑल्टरकेशंस में एंगेज होती दिखाई दी, जो उनके फूड स्टॉल के खिलाफ थे। ये वीडियोस वायरल हो गईं और उनके बिहेवियर पर डिबेट्स और क्रिटिसिज्म्स को स्पार्क किया। कुछ लोगों ने उनके कन्फ्रंटेशनल अप्रोच पर सवाल उठाए, जबकि दूसरे इसे रिलेंटलेस एडवर्सिटी के सामने एक ज़रूरी स्टैंड के रूप में देखा। पब्लिक स्क्रूटिनी और ऑनलाइन ट्रोलिंग का वेट चंद्रिका के मेंटल हेल्थ पर सिवियर टोल डाल गया। एक हार्टफेल्ट पॉडकास्ट में उन्होंने अपने डिस्पेयर की डेप्थ्स को रिवील किया, शेयर करते हुए कि रिलेंटलेस मॉकरी और क्रिटिसिज्म ने उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का सोचने पर मजबूर कर दिया। यह रेवलेशन कई लोगों के साथ रेजोनेट हुई, पब्लिक फिगर्स के मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स को हाईलाइट करते हुए, जो अक्सर ओवरलुक्ड होते हैं। करती है एम्पैथी और उनकी प्लाइट को एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरफ इनवाइट करते हुए। चंद्रिका दीक्षित, वाइडली नोन एज द वड़ा पाव गर्ल, ने बिग बॉस OTT 3 हाउस में एंट्री के बाद से कई कंट्रोवर्सीज का सामना किया है, अपनी पहले से ही ड्रामेटिक जर्नी में एक नया चैप्टर ऐड करते हुए। चंद्रिका इनिशियली स्केप्टिकल थीं बिग बॉस OTT 3 ज्वाइन करने के ऑफर के बारे में। उन्हें लगा यह स्कैम हो सकता है। अपने सपोर्टिव हस्बैंड से डिस्कस करने के बाद उन्होंने यह अपॉर्चुनिटी लेने का फैसला किया और रियलिटी टीवी को अपने वेंचर्स की लिस्ट में ऐड कर दिया। यूट्यूबर मैक्स टर्न के एक्यूजेशंस। कंट्रोवर्सी तब इरप्ट हुई जब यूट्यूबर मैक्स टर्न ने शो के प्रोड्यूसर्स पर अनफेयरली उसके जगह चंद्रिका को रिप्लेस करने का इल्ज़ाम लगाया। उसने क्लेम किया कि उसकी प्रायर डिस्कशंस हुई थी शो में एंटर करने के लिए, पर उसे वायरल वड़ा पाव गर्ल के फेवर में साइड लाइन कर दिया गया, जो शो के कास्टिंग डिसीजंस पर डिबेट्स को स्पार्क किया। चंद्रिका की पास्ट कंट्रोवर्सीज उनके साथ बिग बॉस हाउस तक आ गईं। उन्हें एलिगेशन फेस करने पड़े कि उन्होंने व्लॉगर्स को अपने बारे में कंटेंट बनाने के लिए पे किया, कंट्रोवर्सीज मैन्युफैक्चर किया शो पर स्पॉट सिक्योर करने के लिए, और पुलिस के साथ मिसबिहेव किया। एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन में एक्टर अनिल कपूर ने शो पर ये एक्यूजेशंस प्रेजेंट किए। चंद्रिका ने विगोरसली अपना डिफेंस किया, असर्ट करते हुए कि उन्होंने कभी इलीगल मनी अर्न नहीं किया, और अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, द प्रोटेक्टर हैज़ बिकम द प्रेडेटर। चंद्रिका ने क्लियर कर दिया कि वो अपने हस्बैंड, चाइल्ड या बिजनेस के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट्स टॉलरेट नहीं करेंगी। उन्होंने वाव किया है कि अगर बिग बॉस हाउस में ऐसे एलिगेशंस अराइज हुए तो वो स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगी, अपने लव्ड वंस को फियर्सली डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। मेन कंट्रोवर्सी सराउंडिंग मैक्स टर्न का इन्वॉल्वमेंट बिग बॉस OTT 3 में रिवॉल्व करती है उसके क्लेम के अराउंड कि उसे अनफेयरली चंद्रिका दीक्षित द वायरल वड़ा पाव गर्ल से रिप्लेस किया गया। मैक्स टर्न, जो 2023 से शो के प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्कशंस में था, ने अपनी सिग्निफिकेंट डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की इस डिसीजन के लिए। मैक्स टर्न ने अपनी फ्रस्ट्रेशन आर्टिकुलेट की, हाईलाइट करते हुए कि अगर उसे कोई बड़ा फैन बेस वाला बंदा जैसे लवकेश कटारिया से रिप्लेस किया जाता तो वो समझ सकता था, लेकिन उसे अनजस्ट लगा चंद्रिका से रिप्लेस किया जाना, जो उसके नज़र में उससे कम पॉपुलर है। ये परसीव्ड स्लाइट बिग बॉस OTT 3 के कास्टिंग चॉइसेस के अराउंड ड्रामा को और भी बढ़ा दिया है। यह पहली बार नहीं है जब मैक्स टर्न खुद को कंट्रोवर्सी के बीच में पाया। पहले भी उसने फेलो यूट्यूबर एल्विश यादव पर फिजिकली असॉल्ट करने का इल्ज़ाम लगाया था, एक इंसिडेंट जो एस्केलेट होकर FIR फाइल होने तक गया था। कंट्रोवर्सी मैक्स टर्न के असर्शन पर सेंटर है कि उसे गलत तरीके से चंद्रिका दीक्षित से रिप्लेस किया गया बिग बॉस OTT 3 में। चंद्रिका दीक्षित का स्टिंट बिग बॉस OTT 3 में पुरानी और नई कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है। एक कंटेस्टेंट को अनफेयरली रिप्लेस करने के एक्यूजेशन से लेकर अपने खिलाफ पास्ट एलिगेशंस को डिफेंड करने तक वह एक पोलराइजिंग फिगर बनी हुई है। इस ट्यूमल्ट के बावजूद चंद्रिका ने वादा किया है कि वह अपने और अपने लव्ड वंस के लिए स्टैंड अप करेंगी, वही रेजिलियंस दिखाते हुए जो उनकी जर्नी को डिफाइन करता है। फॉरेंस ये थे, उनमें डिस्कॉन्टेंट का लेवल था। ज्वाइन कीजिए हमें चंद्रिका दीक्षित दी वड़ा पाव गर्ल
की इनक्रेडिबल जर्नी को सेलिब्रेट करने में, जिनकी करेज और स्पिरिट हम सबको इंस्पायर करती है। उनकी जर्नी पर और अपडेट्स के लिए ट्यून रहिए और याद रखिए, कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आपके पास उसके लिए लड़ने का जज्बा हो। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमें फॉलो करते रहिए।